हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास ईपी बोर्ड के इंटरमीडिएट मैथ से कुछ सवालों को लेकर आए हैं जो कि आप लोग के पेपर में बेहद फायदेमंद होने वाला है। उन्हीं प्रश्नों को चुना गया दोस्तों, जो कि लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि दे रखा है यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे उतार लेंगे, सॉल्व लिखा जाएगा और सवाल को आप उतार लीजिएगा। दे रखा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x। अब क्या करिएगा, जो साइन के पदों में 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, तो हम यहां पे दोस्तों लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका π/6 बराबर tan इनवर्स x। अब उस साइड से tan इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो आपका केवल tan हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। tan π/6 बराबर x। x बराबर tan π/6 का मान 1/3 में 3 होगा दोस्तों। तो यही सवाल का आंसर, पहले सवाल का आपका आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल दे रखा है समाकलन sec x कोष्टक में sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसको भी सॉल्व लिखकर सवाल को आप उतार लीजिएगा। तो हो जाएगा समाकलन sec x कोष्टक में sec x प्लस tan x dx। पहले हम sec x जो बाहर दिख रहा है उसका हम गुणा कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा sec x इंटू sec x। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा sec x इंटू tan x। दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका sec स्क्वायर हो जाएगा x प्लस ये आपका हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों sec स्क्वायर x का समाकलन कहा जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan x, जबकि sec x इंटू tan x का समाकलन केवल sec x, तो प्लस हो जाएगा sec x प्लस c। इस सवाल का यही आंसर हुआ दोस्तों, दूसरा सवाल का ये आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है। यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि a और b दो घटनाएं हैं कि pa बराबर 0.6 कामा pb बराबर 0.3 और pa इंटरसेक्शन b बराबर 0.15, तो pa/b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्व और सवाल को हम उतारेंगे तो लेट होगा समय हमारा, इसलिए हम डायरेक्ट pa/b का हमारा फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, a/b हो चाहे e/f हो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे a भी है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे जो बटा में होगा, और जो नीचे हर में रहता है उसी को हम p लगाकर लिख देते हैं। यहाँ पे हर में हमारा p है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा दोस्तों pv। यदि हर में a होता तो हमारा pa होता है हर में, तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, pa/b बराबर pa इंटरसेक्शन b का मान आपका दिया है 0.15, जबकि pb का मान दे रखा है 0.3। हमारा ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे हम एक 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.15 0.30। दशमलव समान स्थान पे हट जाएगा तो हो जाएगा pa/b बराबर, कटा देंगे 15 एकम 15, 15 दुना के 30, 1/2। इस सवाल का दोस्तों आंसर हुआ तीसरा सवाल का। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न दे रखा है यदि pa बराबर 1/2 तथा pb बराबर 1/3 तथा pa यूनियन b बराबर 2/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या घटनाएं a और b स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व लिखकर सवाल को उतार लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, pa बराबर दे रखा है 1/2 कामा pb बराबर दे रखा है 1/3 और pa यूनियन b बराबर दे रखा है 2/3। ये सवाल दे रखा है, तो सबसे पहले हमें घटनाएं स्वतंत्र सिद्ध करना है तो pa इंटरसेक्शन b निकालना होगा।
तो हमारा उसके लिए फार्मूला ध्यान दीजिएगा, पी ए यूनियन बी बराबर आपका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, इसी फार्मूले से हमारा सवाल सिद्ध होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। जब यूनियन जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। अब क्या करिएगा, बस मान रखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान दे रखा है 1/2 धन पी बी का मान दे रखा है 1/3 माइनस यूनियन का मान दे रखा है 2/3। एलसीएम आप लीजिएगा तो एलसीएम में आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 2 5 में 4 जाएगा 1/6। तो यहां पे इतना निकल गया। हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी क्या, सॉरी ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। तो हम जानते हैं कि जब ए व बी स्वतंत्र घटना हो तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फार्मूला होता है पी ए गुणित पी बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान 1/2 दिया है, देखिएगा, और गुणित पी बी का मान 1/3, जबकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका आया है, ऊपर गुणा करेंगे 1 और नीचे 2 3 6। यहाँ पे दोनों देखा है आपका बराबर है दोस्तों, यहां भी इंटरसेक्शन 1/6 आया, वहां भी इंटरसेक्शन 1/6 आया। अतः ए और बी स्वतंत्र घटना है। कब स्वतंत्र नहीं होता, जब बराबर नहीं आता तो ये स्वतंत्र घटना आपका नहीं होता। तो ये दोस्तों आपका सवाल का आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल दे रखा है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना तो इस प्रकार है, तो a प्लस लेमडा बी कामा सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप लोग का हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साल और सवाल को आप उतार लीजिएगा। तो वेक्टर ए बराबर जो सवाल होगा दोस्तों वो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान दीजिएगा वेक्टर बी का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, जबकि वेक्टर सी बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप। इतना आपको समझ आ गया। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b का मान। तो हम करेंगे क्या कि b वाला में लेमडा का गुणा कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा लेमडा का गुणा करेंगे तो माइनस लेमडा i कैप प्लस लेमडा 2j कैप प्लस लेमडा k कैप। अब क्या करिएगा दोस्तों, यहां पर इन दोनों को जोड़ना है। देखिए वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b जो करना है तो हम जोड़ेंगे, तो यहां पे हमारा हो जाएगा वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। यहां पे जोड़ेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा i, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉमन होगा तो हमारा यहां से बचेगा 2 और यहां से माइनस लेमडा। पहला i वाला हम जोड़ लिए, उसी तरह j वाले को जोड़ेंगे तो j इसमें कॉमन हो जाएगा j का, तो यहां बचेगा 2 और प्लस 2 लेमडा। जबकि अब k वाली की बारी है तो k इसमें कॉमन होगा तो आपका इसमें से बचेगा 3 और इसमें से प्लस लेमडा। ध्यान दीजिएगा, यदि सवाल नहीं समझ आई होगी तो किए क्या दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, यानी कि b वाला में लेमडा का गुणा करके a और b हम जोड़ दिए हैं। जोड़ने से सबसे पहले उसमें i कैप है, इसमें भी i कैप है, कॉमन करके हम जोड़ दिए हैं। अब क्या करिएगा, यहाँ पे c लंब बोला जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेक्टर a प्लस वेक्टर लेमडा b व c परस्पर लंब हो, परस्पर लंब है। तो इसके लिए इन दोनों का डॉट हो जाएगा वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b डॉट वेक्टर c बराबर 0। ये आपका सूत्र होगा, जब जब लंब बोलेगा, किन्हीं दो के बीच लंब बोलेगा तो दोनों का डॉट बराबर 0 होता है दोस्तों। यहाँ पे इन दोनों को लंब बोला तो इन दोनों का डॉट बराबर 0, वैल्यू रखिएगा, सवाल आ जाएगी। तो अब आपका हो जाएगा, इसका मान दे रखा है आपका हमारा i 2 माइनस लेमडा प्लस j 2 प्लस 2 लेमडा प्लस k कैप और 3 प्लस लेमडा, जबकि c का मान देखिएगा 3i कैप प्लस j कैप
बराबर 0। अब क्या करिएगा दोस्तों कि इसमें हम उसी में गुणा करते हैं, केवल i में i का, j में j का। यहां पे करेंगे क्या, यहां पे ध्यान दीजिएगा i है तो इसमें भी आपका i है, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 माइनस लेमडा, जब डॉट रहता तो i कैप डॉट i कैप बराबर 1 होता है, j डॉट j बराबर 1 होगा, तो इसलिए हम इसमें गुणा कर रहे हैं डॉट वाले में, यहां पे डॉट है देख रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 2 माइनस लेमडा और गुणते i वाला का i वाला हम कर दिए, यहां पे अब j वाला का j में करिएगा। तो यहां पे आपका गुणांक दिया है प्लस 2 लेमडा और गुणते j का गुणांक 1 है। इसमें k है लेकिन उसमें नहीं है तो आप गुणा नहीं करेंगे, बराबर आपका हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा अब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6 और 3 में लेमडा का करेंगे तो -3 लेमडा प्लस यहां पे हो जाएगा 2, 1 का किए हैं तो 2 और प्लस 2 लेमडा, अब बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करिएगा दोस्तों प्लस 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा, 3 लेमडा में से 2 लेमडा जाएगा तो माइनस लेमडा बराबर 0। लेमडा को साइड भेज देंगे तो लेमडा बराबर 8। इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यह सवाल में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, जो कभी भी लंब बोले दो ठों के बीच उन दोनों का डॉट बराबर 0 हम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6 दे रखा है। यहां पर बोला दोस्तों कि रेखाओं इतना और इतना तथा इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सवाल और सवाल को हम यहां पे उतार लेंगे। तो हमारा दे रखा है दोस्तों वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा, यहां पे हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा यहां लिख दे रहे हैं तथा r कैप बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब क्या किया गया, इसमें करेंगे सवाल को तो हम उतार लिए दोस्तों, तो हम रेखा सदिश से तुलना कराएंगे। तो हमारा r बराबर हो जाएगा वेक्टर a प्लस लेमडा b, लेकिन इसमें 2 दिख रहे हैं इसलिए a1 b1 करेंगे तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना कराने पर लिख दीजिएगा। तो यहां से a1 का वैल्यू, लेमडा से पहले वाले का वैल्यू a1 को हम मान लेंगे, तो a1 बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, जबकि b1 की वैल्यू लेमडा का गुणक होगा। तो b1 की वैल्यू निकालेंगे हम दोस्तों तो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इसी तरह से दूसरे वाले रेखा सदिश में जाएंगे तो a2 का मान इसे लिख लेंगे, a2 बराबर हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा म्यू वाला गुणांक आपका b2 का मान होगा, तो b2 बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब क्या करना है दोस्तों कि इसमें रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा अलग अलग है, तो आपका फार्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1 वेक्टर इसका डॉट b1 क्रॉस b2 बटा में b1 क्रॉस b2 का मान। ये आपकी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें b1 क्रॉस b2 निकालना होगा, तब तो हम सवाल निकालेंगे। और a2 माइनस a1 ध्यान दीजिएगा, तो सूत्र हमें पता चल गया है। तो सबसे पहले हमारा b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, b1 क्रॉस b2, यहां पे आप वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर 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 वेक्टर। तो आपका हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों i j k कैप। तो इसमें आपका होगा क्या कि b1 क्रॉस b2 का लिखना है, तो b1 का गुणांक दे रखा है 1 माइनस 1 1, जबकि b2 का हम निकालेंगे तो 2 1 2 2 1 2। b1 क्रॉस b2 का निकालेंगे, इसका वैल्यू निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, i को लेंगे
तो हम जब सॉल्व करते हैं तो माइनस आई वाले को छोड़ देते हैं, -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 और 1 का 1 में करेंगे तो -1, माइनस जे को लेंगे दूसरे नंबर वाले को माइनस में लेते हैं तो जे के नीचे वाला समाप्त, तो 1 में 2 का होगा 2, -2 का 1 में होगा 2, अब प्लस के वाले को लेंगे तो के नीचे वाला समाप्त हो जाएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, -2 में -1 का करेंगे -2 तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, V1 क्रॉस V2 का मान निकालेंगे -3i कैप हो जाएगा, कट जाएगा 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3k कैप। अब देखिएगा इसका हमें मान निकालना होगा तो निकल जाएगा दोस्तों V1 क्रॉस V2, तो हमारा ही निकलेगा इसका मान, तो हम इसे करड़ी में निकाल लेते हैं। तो i का जो गुणांक है उसको हम उसका वर्ग लिखेंगे, इसमें j है ही नहीं, और k का गुणांक 3 का वर्ग लिखेंगे, तो V1 क्रॉस V2 जो हमारा निकलेगा इसका मान वो 3 का वर्ग -3 का वर्ग 9 और यह भी 9 हो जाएगा। तो इसमें निकालेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, कड़ी में 18 होगा, इसको बाहर निकालेंगे V1 क्रॉस V2 को, तो हमारा 3 कड़ी में 2 होगा। अब क्या करिएगा दोस्तों कि हमारे फार्मूले के हिसाब से हम मिटा दे रहे हैं सवाल को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चल रहा है, मिटा ही दे रहे हैं सवाल को, आप इसकी साथ ले लीजिए फास्ट। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका भी मान हम निकाल चुके हैं तो मिटा दे रहे हैं। तो अब आपका हो जाएगा, सवाल सही लगा दे रहे हैं हम। अब हमारा निकालना होगा a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। हमें पता है a2 a1 कौन है, a आपका a2 है जबकि a वाला आपका a1 है। चलिए निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो घटाएंगे 2i में से 1i घटेगा तो केवल i कैप, जबकि माइनस जे ए भी माइनस होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा -3j कैप, ये माइनस के में ए भी माइनस हो जाएगा तो -2k कैप। अब क्या करिएगा, बीच की न्यूनतम दूरी यहां पे लिख लेंगे, बीच की दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और यहां पे हो जाएगा डॉट b1 क्रॉस b2, अब पूरे की बटा में b1 क्रॉस b2 का परिमाण, फिर पूरे का परिमाण। अब क्या करिएगा दोस्तों, इसमें मान रखेंगे, a2 माइनस a1 का जो मान आया उसे लिखेंगे, तो आया था i -3j कैप -2k कैप, इसका मान आया है डॉट, इसका मान आया था अभी जो पीछे हम मिटाए हैं 3i प्लस 3k कैप, बटा में इसका परिमाण आपका निकल चुका था 3 कड़ी में 2, आप निकाले थे इसी का परिमाण। तो अब हो जाएगा दोस्तों d बराबर, इसमें जब भी डाट हो तो हमें इतना पता है कि i में i का ही गुणा करते हैं, i का j में करेंगे तो 0 हो जाएगा, j का j में k का k में, तो यहाँ पे i का गुणांक 1 है, वहां पे -3 है, तो यहाँ हो जाएगा गुणा -3 है कम 3, इसमें j है उसमें है ही नहीं j, तो हम छोड़ देंगे उसको, यहाँ पे -2 है और वहां पे प्लस है, तो -2 3 6 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 3 कड़ी में 2। आगे देखिएगा -6 3 9, तो बाहर निकाल देंगे, रहने दे रहे अभी 3 कड़ी में 2, कभी भी डिस्टेंस हमारी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए बाट से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इतना होगा, और घटा देंगे 3 तिलैया 9, 3 बटा कड़ी में 2, इसका हम परिमीकरण कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2 और नीचे √2 हो जाएगा इकाई। यही सवाल का आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा कि इस सवाल का आंसर कभी कभी ऐसा ही भी पेपर में आपका पूछा जाता है।